इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। क्षुल्लक शिक्षण गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। यशवंत सिंगई, रिटायर्ड GST ऑफिसर, ललितपुर से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग जो द्रव्य मंदिर जी में ले जाते हैं उसकी विधि, उसका तरीका समझाने की कृपा करें। कोई कागज में ले जाता है, कोई डिब्बी में ले जाता है, तो हमें कैसे ले जाना चाहिए? बढ़िया अच्छे थाल सजा करके। आजकल तो इतने बढ़िया बढ़िया तुम्हारे पानदान आते हैं जिसमें डिब्बों में घर अलग अलग बने रहते हैं। ऐसे ही बढ़िया चांदी का एक कोई डिब्बा टिफिन ऐसा बना करके जिसमें 8 द्रव्यों के खाने अलग अलग हों और जितने बहुमान के साथ आप ले जाओगे उसका भी प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में आता है कि जैसे ही मंदिर के तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाता है उतना उतना गुना उसका पुण्य बढ़ता जाता है। इसी प्रकार भगवान की द्रव्य बहुमान के साथ ले जाना चाहिए। आप खाने में भी, बारात आदि में हाथ पे भी खा सकते हैं, पत्तल पे भी खा सकते हैं। फिर आप क्यों अच्छे से अच्छी कोई ऐसी चीज़ों का प्रयास करते हैं? जब विशेष VIP हो तो आप चांदी की थालियाँ भी, चांदी का सेट भी लाते हैं। तो भगवान की पूजन का है, जितना बहुमान के साथ हम करेंगे उतना ही उस पुण्य में भी बहुमान आएगा। दिनेश कुमार राठौर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, गुरुदेव आपने 28 जनवरी के जिज्ञासा समाधान में बताया था कि आपको हंसने का आशीर्वाद तो मेरे पास है, पर आप रोते हुए मेरे पास आएंगे तो हम आपके आंसू पहुंचने के लिए मेरे पास कोई रुमाल नहीं है। तो मेरा प्रश्न है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसके कारण हम रोए ना, मुस्कुराते ही रहें? हंसते हंसते रोने के लिए तो 2 ही तरीका है।
पहली बात तो कुछ ऐसा, ओम शांति, ये बच्चों को संभालें, इधर आवाज आ रही, कि ऐसा कुछ करें कि हमारे लिए कोई प्रतिकूलता हमारी नज़र में आवे ही नहीं। दूसरा काम है कि प्रतिकूलता आई तो प्रतिकूलता को प्रतिकूलता ना मान के व्यवस्था मान लो, और प्रतिकूलता को ही ये मानो कि प्रतिकूलता हमें अनुकूलता बनाने के लिए चुनौती है, अनुकूलता बनाने के लिए। और वो प्रतिकूलता में भी अपने आप को मुस्कुराते हुए आ जाओ, आ सकते हैं। प्रतिकूलता में भी वो तुम लोग एक गाना गाते हो ना, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना, बस यही तो है। भली आंखों में आंसू हो तो कोई बात नहीं, होठों पर मुस्कान होवे तो चलेगा। होठों पर मुस्कान होना चाहिए। आंख तो बरस पड़ती है, आंख का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए। एक अपने आप में ऐसे होना चाहिए, हर प्रतिकूलता से जूझने का शौक होना चाहिए। आने दो प्रतिकूलता, जितनी प्रतिकूलताएं आएंगी तुम निखरोगे, तुम कहीं ना कोई कुछ ऊंचाई पर पहुंचोगे। क्योंकि पत्थर लोग उसी पेड़ पर मारते हैं जिसमें कोई फल होते हैं। प्रतिकूलताएं अच्छे लोगों को आती हैं, बुरे लोगों को नहीं आती। अतः प्रतिकूलता हमारी जिंदगी की एक व्यवस्था बन जाए, और ये मन में आवे कि एक और हमें परीक्षा में पास होने का मौका मिला है, एक और हमारे लिए एक विल पावर। हर परिस्थिति हमारी छाती को मजबूत करती है। और हमने एक दिन प्रवचन दिया था ललितपुर में कि आज तक जितने महान लोगों की पूजा हुई है, उन्हीं की सबसे ज्यादा हुई है जिनके जीवन में प्रतिकूलताएं आई, जिनकी जिंदगी फूलों के रास्तों पर चली, जिनको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़े। हमेशा बड़ों की छाया रही, परिवार की छाया रही, थोड़ी सा कुछ हुआ तो सबके लिए सब बैठे, तो उनके वो जीवन में बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। गमले के पेड़ में और जंगल के पेड़ में यही अंतर है। गमले के पेड़ को एक दिन पानी नहीं मिलेगा तो, और जंगल का पेड़, बस ये स्थिति अपने जीवन में आना चाहिए। वो लाने का प्रयास करना पड़ेगा, बहुत कठिन से आता है। क्योंकि अनुकूलताएं तो जब बनती हैं तो व्यक्ति, अनुकूलता से व्यक्ति कोई समर्थ नहीं बनता, असमर्थ बनता है, निश्चिंत रहता है। और प्रतिकूलताओं में व्यक्ति सचेत रहता है, सजग रहता है। ठीक है, प्रतिकूलताएं कभी कभी इतनी ऊपर हो जाती हैं कि वह उसके आंसू निकल ही पड़ते हैं, तो आंसुओं की चिंता मत करो, चेहरे की चिंता करो कि चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। बस यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। एस.के. जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, श्रावक के 365 दिन के ब्रह्मचर्य का नियम है, तो क्या वह पंचकल्याणक में सौधर्मिंद्र या माता पिता बन सकता है? बन सकता है, क्योंकि इसमें एक औपचारिकता ही तो है, इसलिए बनने में कोई बाधा नहीं होती है ऐसा। क्योंकि ये धार्मिक पदों की व्यक्ति प्राय छूट रखता है। बाबूलाल जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद क्या गुणस्थान 4 से 8 में उपशम सम्यक दर्शन में बदला जा सकता है? उपशम सम्यक दर्शन अलग चीज है, उपशम श्रेणी अलग चीज है। कोई छायक सम्यक दृष्टि है तो वो उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। सम्यक दर्शन छायक है, लेकिन द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है। कोई छायक सम्यक दृष्टि, बहुत जीव उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, जीवन में 2 बार चढ़ सकते हैं। तो छायक सम्यक दृष्टि दर्शन मोहिनी की छपड़ा करने वाला व्यक्ति उपशामक हो सकता है चारित्र मोहिनी का।
क्योंकि उसकी विसंयोजना तो है ही छायक सम्यक दर्शन करने के पहले, तो वो उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। छायक सम्यक दृष्टि कोई बाधा नहीं, 11वें गुण स्थान तक छायक सम्यक दृष्टि जाकर लौट सकता है। ऐसा इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंचम काल में यदि कोई विशेष व्यक्ति द्वारा जंगल में धर्म की तप साधना करते हुए अपनी आत्मा में विलीन होता है तो शायद निर्माण प्राप्ति की स्थिति संभव तो होगी नहीं, मोक्ष के रास्ते में निर्माण के नजदीक क्या पहुंच सकता है? अगर कोई जंगल में तपस्या आदि करके मरण को प्राप्त हो जाता है तो क्या वह मोक्ष के नजदीक पहुंच जाएगा? मोक्ष का नजदीक कोई दूरियां थोड़ी हैं कि इतने किलोमीटर चल गया तो इतने हो गया। मोक्ष के नजदीक का अर्थ होता है कि उसके कर्मों का इतना क्षय उसने कर लिया कि वो आगे जाके जल्दी क्षय कर लेगा। जल्दी तो हो सकती है, लेकिन मोक्ष की निकटता और दूरी का कोई सवाल नहीं होता। ऐसा महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कामदेव कितने होते हैं और इनकी क्या विशेषता होती है? 24 कामदेव होते हैं। इनकी विशेषता मात्र और तो कोई चीज़ ज़्यादा लिखी नहीं, इतना ही उनको लिखा है कि वे सौंदर्य में बहुत अलौकिक होते हैं, अनुपम होते हैं। उनका और कोई शौर्य आदि के संबंध में कोई चर्चा नहीं आई। बाहुबली के संबंध में जो चर्चाएं मिलती हैं वो अलग बात है, क्योंकि वो सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। सभी कामदेव सर्वार्थ सिद्धि से ही आते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। मात्र एक सांसारिक सौंदर्य के रूप में, सांसारिक भोग विलासता के रूप में वो उनको चरम सीमा तक पहुंचते हैं, इस अपेक्षा से उनको है। बाकी और कोई अलग से उनका कोई चिन्ह है, उनका कोई शस्त्र जैसे बलराम का होता है, नारायण प्रति नारायण का होता है, चक्रवर्ती का होता है, तीर्थंकरों के चिन्ह होते ही, ऐसे कामदेव की कोई अलग से पहचान, अलग से कोई चिन्ह, अलग से कोई शस्त्र, ऐसा कोई उल्लेख देखने में नहीं आया। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, आराध्य गुरुदेव की को कोटि सा नमन। गुरुदेव, कौन सा पद बड़ा है, तीर्थंकर का या भगवान का पद बड़ा है? भगवान पद बड़ा होता है, लेकिन सांसारिक दृष्टियों में देखा जाए तो तीर्थंकर बड़े होते हैं। पारमार्थिक दृष्टि से तो निर्विकल्प होता है। जैसे पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने लिखा, वरम पदम श्रेष्ठ पदम मुनि पदम। मुनि पद सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आचार्य उपाध्याय भी अंत में मुनि बनकर के ही समाधि लेना चाहते हैं। इसलिए जिस पद को आचार्य उपाध्याय चाहते हैं कि मेरा मरण मुनि पद में हो, उस प्रसंग में उन्होंने लिखा इस पदम से। लेकिन व्यवहार भाषा में मुनि पद बड़ा है कि आचार्य पद? व्यवहार भाषा में आचार्य पद। आचार्य सिंहासन पर बैठते हैं, मुनि उनके बाजू में छोटे स्थान पर बैठते हैं। तो व्यवहारिक दृष्टि से तो पूछा जाए तो आचार्य पद बड़ा है, मुनि पद छोटा है। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से पूछा जाए, अंतरंग विशुद्धि की दृष्टि से पूछा जाए, अंतरंग परिणामों की दृष्टि से पूछा जाए, निर्विकल्पता की अपेक्षा पूछा जाए, तो मुनि पद, जो मुनि पद है वो निर्विकल्प है, श्रेष्ठ है। समाधि उसी में ही होती है, आचार्य पद पर समाधि। इसी प्रकार भगवान और तीर्थंकरों में जानना, श्रेष्ठ पद तो अरहंतों का ही है। कहीं तीर्थंकर को नाम से नमस्कार नहीं किया, नमो तिथ्यायरायणम, नमो अरिहंताणम का। लेकिन व्यवहार भाषा में देखा जाए, उपकारी भाषा में देखा जाए, तो उपकारी भाषा में तो जैसे आचार्य पद श्रेष्ठ है, इसी प्रकार तीर्थंकर पद भी श्रेष्ठ है। क्योंकि तीर्थंकर से हमें उपदेश मिलता है, कल्याण मिलता है। तो ऐसी दो विवक्षाओं को ध्यान में रख कर के निर्णय करना चाहिए। संतोष जैन स्टील मकरोनिया सागर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, तीर्थंकर के जन्म के समय पर रत्नों की वर्षा होती है। गुरुवर, हम ऐसा कौन सा पुण्य करें कि हमारा जन्म जब अगला जन्म हो तो कोई देव आकर के चिल्लर ही कम से कम बरसा दे?
पहले तो कभी तुम भगवान के जन्म पर कुछ चिल्लर बरसाओ तो तुम्हारे पे बरस जाएगी। दूसरों की खुशियों में जब तक हम शामिल नहीं होंगे हमें वो खुशी प्राप्त नहीं हो सकती। अभी कल या परसों ही मैंने प्रवचन में कहा था कि हमारे लिए सबसे बड़ी भूल है कि हम दूसरे की खुशी में शामिल, दूसरे की खुशी को देखकर खुश नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि दूसरे को खुश देख करके हमें कुड़न होती है। दूसरा व्यक्ति पास हो गया इसकी खुशी नहीं है, हमें खुशी है कि हम फेल हुए एक और फेल हो गया। तो इस प्रकार की कुछ अंतरंग परिणामों की स्थितियां बनती हैं। ये सब खेती है, बीज बोओगे, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। एक ही पुण्य से सारे कार्य होते हों ऐसी बात नहीं है, हर पुण्य का अलग अलग कार्य होता है। ऐसा अर्पित जैन सिलवानी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर में भगवान जी के दर्शन करते समय हमें कौन सा पाठ करना चाहिए? पहली बात है, शास्त्रों में जैन श्रावक को कहीं दर्शन विधि लिखी ही नहीं। जैन दर्शन में देव दर्शन विधि है ही नहीं, खासतौर से जैनियों के लिए। देव दर्शन उनके लिए है जो त्रियंच है, पशु हैं। पशुओं के लिए देव दर्शन है। जो ऐसे लोग हैं जो भगवान को छू नहीं सकते हैं वो कर सकते हैं। कोड़ी कुष्ठी हो उनके लिए देव दर्शन है। कोई ने ऐसा पाप किया है कि बहुत बड़ा अपराध है, जिसका पानी हाथ का कोई नहीं पीता, उनको देव दर्शन है। आप इनमें से कौन है? पशु? अब पूछने में क्या बुराई है? वो नहीं महाराज, पशु नहीं है, नहीं है, मैं भी मान रहा हूं नहीं है, लेकिन पूछ लिया। तुम ऐसे निकृष्ट कुल और जाति में जन्मे हो कि तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। बोलो तुम्हारा कुल निम्न कुल है कि उच्च कुल है? थोड़ा जोर से बोलना। ठीक है, तो चाहे भली नीच कार्य करो, लेकिन उच्च कुल है, कोई बात नहीं। तुम कोई ऐसे कोड़ी कुष्ठी तो नहीं हो जिससे चर्म रोग स्थानांतरित हो जाए, छुआछूत की बीमारी नहीं है। कोई ऐसा अपराध तो नहीं किया कि तुम्हारा छुआ हुआ पानी कोई नहीं पीता, महाराज भी आहार नहीं लेते, नहीं है ना? तो आपके लिए जैन आगम में दर्शन विधि नहीं है। दर्शन विधि इन चार लोगों के लिए है, और तुम इन चारों में नहीं आते हो तो कहीं भी पूरे मैंने जैन साथ छान लिए, कहीं भी मुझे जैन कुल में जन्म लेने वाले श्रावक को जिनमें ये चार दोष ना हो, उनके लिए किसी भी आगम में दर्शन विधि का उल्लेख नहीं। मिली नहीं दर्शन विधि, मैं करूं क्या? क्योंकि तुम जैन श्रावक हो तो सभी आचार्यों ने एक मत होकर देव दर्शन विधि नहीं लिखी, देव पूजा विधि लिखी है। देव पूजा गुरुपास्ते स्वाध्याय संयम स्वभाव दानम चेती ग्रस्तानाम षट कर्माणि दिनेन्द्र। उसके पहले पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज, पूज्यवर कुंद कुंद महाराज ने लिखा, दानम पूजा मुखो सावो धम्मो। दानम दान पूजा शील मुब्बासो चौबे हो सावो धम्मो। ये तीन प्रकार का दान पूजा शील मुब्बासो चौबे हो सावो धम्मो, ये चार प्रकार। उसमें भी पूजा शब्द आया। आप उच्च कुल में जन्मे हैं, जैन हैं, सब कुछ हैं, तो देव दर्शन नहीं, आपको देव पूजा विधि लिखी है, पूजा विधि मिली है। हाँ, यदि इन चार में आप आते हो तो देव दर्शन विधि। हमने जो चार अभी पॉइंट दिए, इनमें से कोई हाथ उठाए, इन चार में से तुम कोई है क्या? पशु, नीच कुलीन, कोड़ी कुष्ठी, पापी, जघन्यतम अपराध। देखता हूं लाइट पड़ती है, इधर ही देख लेता हूं, तुम ये सही है तो तुम तो सही हो, ये नहीं है ना? तो फिर मैं देव दर्शन विधि क्यों बताऊं? मैं बताते ही नहीं।
यदि यहां दूसरे लोगों को बैठा दो तो जरूर मैं देव दर्शन विधि बताऊंगा लेकिन तुम तो सब जैन श्रावक बैठे हो। जैन श्रावक को जब भी मैं बताता हूं देव पूजन विधि बताता हूं, क्योंकि तुम उच्च कुलीन हो। देव दर्शन वो करें जो भगवान को नहीं छू सकते। वो अभिषेक पूजन विधि जो है, ये जैन श्रावक की सबसे बड़ी विधि है। तुम्हें देव पूजा का अधिकार है, देव अभिषेक का अधिकार है, देव दर्शन का नहीं। वो त्रियंच पर बेचारा भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता, वो बेचारा भगवान का अर्घ नहीं चढ़ा सकता, इसलिए उससे कहा जाता है भाई तू देव दर्शन ही। कहां से ये जैनियों में देव दर्शन विधि चली? हमारा देव दर्शन का नियम है। तो मैं समझा थोड़ा दूर हो जाता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हाँ आप लोग देव दर्शन मंदिरों में जितने जैनी देव दर्शन करते हैं ना, मैं उनसे दूर करके पता नहीं कौन सी कास्ट का क्या पता क्या है देव दर्शन कर रहा है। देव दर्शन कर रहा है, ये जैनी हो ही नहीं सकता। बहुत पकड़े जाओगे। और देव पूजन जो कर रहा है वो कल भी जैनी था, आज भी जैनी है और कल भी जैनी रहेगा। इसलिए देव पूजन विधि है आपके पास, उसको कभी अनुकूलता बनेगी तो 2-3 घंटे लगते हैं। ललितपुर के हर मंदिर में देव पूजन विधि बताई है मड़वैया जी, पूरे ललितपुर में है ना। सभी मंदिरों में देव पूजा, मैंने देव दर्शन विधि पे कभी नहीं बोला, क्योंकि मेरी सभा में सब ये 4 चीजों से रहित ही लोग बैठते हैं। तो देव पूजा की विधि पूछो और देव पूजा करो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। कितना पुण्य किया होगा, तुम्हें भगवान को छूने का अधिकार मिला और तुम उस अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे। तुम्हें भगवान के ऊपर कलश ढालने का अधिकार मिला, तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे। तुम्हें भगवान को अर्घ चढ़ाने का अधिकार मिला, तुम उसका। तो ये नियम है, जिस अधिकार का उपयोग न करो वो अधिकार छीन लिया जाता है, छीन लिया जाएगा। अगले भाव में जो बिना अभिषेक पूजन के जैन कुल में जन्म लेकर रहते हैं, भवांतर में कर्म कहेगा इसको जैनी बनाने से कोई मतलब नहीं है। इसको ऐसे कुल में जन्म दे दो जहां ना भगवान को अभिषेक कर सके ना पूजा कर सके, क्योंकि जैन बनाने के बाद भी इसने यही किया, तो एक सीट खाली कराओ। इसलिए तुम्हें जैन कुल सुरक्षित रखना है। तो जैन कुल के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को कभी खोना मत। बहुत जन्म जन्म के पुण्य का, जन्म जन्म का पुण्य संचय किया होगा, तब तुम्हें भगवान के ऊपर अभिषेक करने का अधिकार मिला है जन्म से। कोई जन्म में पुण्य, एक भाव का पुण्य नहीं है, बहुत भवों का पुण्य होगा। किसको मिलता है भगवान के ऊपर अभिषेक करने का? कोई हेरा खेरा कर देगा। जन्म जन्म का पुण्यात्मा होता है, तब वो कलश उठाकर भगवान पर अभिषेक करता है। जन्म जन्म का पुण्य होता है, तब कहीं जाकर कोई महाराज की अंजलि में आहार दे पाता है। आज या कल ही कहा था, आज ही कहा था कि कल कहा था, ऐसे नहीं समझना हमको। ये पुण्य तुम्हारा है और उस पुण्य का तुम लोग उपयोग नहीं कर रहे हो। यही मुझे खेद है कि इतने मुश्किल से तुमने ये अधिकार पाया है और आज से अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे हो, तो ये अधिकार खत्म हो जाएगा। फिर बाद में कहोगे महाराज हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने अधिकार खो दिया। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात यहाँ उपस्थित जन समुदाय और जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिना टीवी के माध्यम से सुन रहे लाखों लाख भक्तों की ओर से जगत पूज निर्यापक समर्थ तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंग और सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक सी गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। अभी महाराज श्री ने कहा कि हम देव पूजा की विधि बताते हैं, देव दर्शन की नहीं। और महाराज श्री ने जहां जहां देव पूजा की विधि बताई है, जहां पहले जिस मंदिर में 4 लोग अभिषेक करते थे, वहां 400 लोग अभिषेक करने में जुड़ गए हैं। ऐसी प्रेरणा मिली है।
महाराज श्री पहले देखते थे कि लोग फ्री में भी शांति धारा करने के लिए तैयार नहीं होते थे, लेकिन जब से आपने शांति धारा की महिमा गाई है, पूरा देश में हर मंदिर में लाखों लाख रुपए की बोलियां लग करके शांति धारा होती है। ये प्रेरणा आज कोई भी, ये पूरा देश स्वीकार करता है कि शांति धारा और अभिषेक की महिमा को यदि बढ़ाने वाले कोई संत हैं तो वह जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज जी हैं। नहीं तो युवा पीढ़ी कहां 9-10 बजे सो करके उठने वाली आज युवा पीढ़ी। आप किसी नगर में कोई युवा जा रहा, उससे पूछ लेना आप किसकी प्रेरणा से अभिषेक में जुड़े हो, तो बताएंगे पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से हम अभिषेक में जुड़े हैं। ये सबसे बड़ा उपकार है कि जो व्यक्ति, जो युवा लोग शराब में भी डूब जाया करते थे, आज वो सुबह उठ करके भगवान जिनेन्द्र का अभिषेक का कलश करते हैं। ये पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी की महिमा है। महाराज जी टीकमगढ़ में तो एक ही बात चल रही जब से आप आए कि महाराज जी के पास ऐसी कौन सी शक्ति या चमत्कार है कि महाराज जी जहां विराज जाते हैं लोग अपनी शक्ति से अधिक करोड़ों रुपए का दान दे देते हैं। कोई इनके पास चमत्कारी मंत्र है क्या? ये चर्चा पूरे टीकमगढ़ में चल रही है। तो उसका एक ही कारण है कि लोगों को पता है कि यदि जगत पूज्य के सानिध्य में हम कोई पात्र बन गए, यदि हमने दान दिया है तो निश्चित उसका ऐसा पुण्य लगने वाला है कि कई गुना मिलेगा और इनके सानिध्य में दिए हुए दान 1-1 रुपए का सदुपयोग होगा। ये हर कोई जानता है। अब जिज्ञासा के क्रम में बढ़ेंगे। सबसे प्रथम जिज्ञासा रखेंगे हमारे टीकमगढ़ के बाल ब्रह्मचारी जय निशांत भैया जी, और इसके बाद तैयार रहें विमर्श जागृति मंच महिला मंडल टीकमगढ़ की सदस्याएं। जितने भी मंडल हैं वो सीधा नमोस्तु करके अपनी जिज्ञासाएं रखेंगे। नमोस्तु महर्षि। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्रीय परिषद के विद्वानों की ओर से एवं नवागढ़ गुरुकुलम के विद्यार्थियों की ओर से एक विशेष गंभीर चर्चा है कि वर्तमान में प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है। हमारे नगर की जो युवा शक्ति है वो बाहर विदेशों में जाकर के नौकरी के लिए जा रहे हैं, व्यापार से विमुख हो रहे हैं। हमारी जनसंख्या तेजी से घटती जा रही है। ऐसी स्थिति में जहां हमारी शिक्षा एवं व्यवसाय के लिए सारे गांव खाली हो रहे हैं और पूरे बुंदेलखंड में क्या दिल्ली में जयपुर में जो बड़े बड़े महानगर हैं वहां भी मंदिर खाली होते जा रहे हैं और हमारे भोगोपभोग की संस्कृति के कारण लोग कॉलोनी में जा रहे हैं, बिहारों में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक धरोहर एवं साहित्यिक धरोहर का संरक्षण कैसे कर सकें और हम किस प्रकार से अपने इन आयतनों को एवं संस्कृति को संरक्षित कर सकेंगे, उपाय बताने की कृपा करें पूज्य श्री। पहली बात है कि हमें ऋषभ देव की तरफ जाना पड़ेगा। भगवान ऋषभ देव ने जब वो गृहस्थावस्था में थे उस समय उन्होंने आजीविका के लिए कहीं नौकरी का उल्लेख नहीं किया कि नौकरी करके भी आजीविका कमा सकें। उन्होंने कर्म दिया, षट कर्म दिए और षट कर्मों में नौकरी नहीं दी, व्यापार दिया, खेती दी। यहां तक कि उन्होंने कहा कि तुम शूद्र बन जाओ शिल्प के लिए, विद्या और शिल्प, विद्या और शिल्प के माध्यम से उन्होंने आजीविका चलाई, शूद्र बन जाओ, लेकिन नौकरी का उपदेश नहीं दिया कि तुम नौकरी कर कर आजीविका चलाओ। और आज का युग नौकरी का युग है। हर व्यक्ति नौकर है, राष्ट्रपति भी वेतन लेता है, उसका भी वेतन है। तो जब कोई भी देश, हर चीज यहां नौकरी के रूप में आ जाएगी, हर चीज दास बन जाएगा, तो कहां तक जाकर के वह स्वाभिमान सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात, लौकिक गुरु भी पहले राजकीय सम्मान को प्राप्त होते थे। लौकिक गुरु, पारमार्थिक नहीं, लौकिक शिक्षा देने वाले गुरु भी राजा के द्वारा सम्मान पाते थे। राजा जब आता था, गुरु जब आते थे, लौकिक गुरु, राजा खड़ा हो जाता था, दरवाजे पर लेने जाता था, राजा प्रणाम करता था। आज सारे के सारे जितने लौकिक गुरु हैं वो कर्मचारी की कोटि में आते। मास्टर किस श्रेणी में आते? कर्मचारी में। ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी दुर्नीति थी, सारे गुरुओं को नौकर बना दो, और आज हर टीचर कर्मचारी के रूप में आता है। कर्मचारी कहां तक ज्ञान दे पाएगा?
कर्मचारी जो गुरु होता है वो ज्ञान देता है, आज कर्मचारी ज्ञान दे रहा है, और कर्मचारी जो ध्यान देगा वो कर्मचारी ही बनाएगा, और गुरु ध्यान देगा तो वो गुरु ही बनाएगा। पहले की शिक्षा एक स्लेट पर होती थी, काली स्लेट होती थी, बरता सफेद होता था। काली जिंदगी पर सफेद इबारत लिखी जाती थी, और आज वो स्लेट गायब है, काफी सफेद है और पेंसिल काली है, सफेद जिंदगी पर काली इबारत लिखी जाती है, इतना अंतर है। पहले गुरु शिक्षा देते थे, आज कर्मचारी शिक्षा दे रहे हैं। तो ये सारे संस्कार बन गए। दूसरी बात है कि जैनियों को कहीं लिखा ही नहीं नौकरी का उल्लेख है। ऋषभदेव कहते हैं सत्कर्म करो, कृषि करो, व्यापार करो, और इस करने के उल्लेख दिए जाते हैं। चौथी बात यह है कि आज के समय पर जो संस्कृति जो हो रही है, हमें उनके जीवन से जोड़ना पड़ेगा धर्म को। आज जिन मंदिरों की तुम बात कर रहे हो, मैंने जिन मंदिरों में आशीर्वाद दिया या मैं जिन मंदिरों में गया, आज उन मंदिरों में मंदिर छोटे पड़ रहे हैं, भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा है। सूरत जब मैं गया तो सूरत में लोगों ने कहा महाराज जी वहां कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि सब धन कमाने गए और धर्म की बात कौन सुनेगा। मैंने कहा कि मैं जैनियों को उपदेश नहीं देता हूं, मैं बनियों को भी देता हूं। तो मैंने कहा कि धन कमाने गया है तो बनिया है, और धर्म कमाने गया है तो मैंने कहा चलो मैं मूड बना के गया कि मैं इन बनियों से धर्म कराऊंगा, और बनिया कहता है कि तुम धर्म को मेरी जिंदगी से जोड़ दो, फिर तुम जो कहोगे वो मैं कर लूंगा। धर्म को मात मोक्ष से ही मत जोड़ो, ये सबसे बड़ी भूल हुई है सब पंडितों की, विद्वानों की, किसी की भी हो। मात धर्म को मोक्ष से जोड़ दिया, धर्म करो मोक्ष जाओ, कर्म काटो, मुनि बनो, ये बनो। लोगों ने कहा अपन को नहीं करना, अपन को तो धन चाहिए। और जैनाचार्यों ने जितने भी धर्म की क्रियाएं हैं उनमें दोनों सुख लिखे, अभ्युदय और निःश्रेयस। अभ्युदय और निःश्रेयस कहां लिखा कि शास्त्र में कि धर्म करने से मात्र मोक्ष सुख मिलता है? मैंने तो हर शास्त्र में पढ़ा है धर्म करने से मोक्ष सुख तो मिलता ही है। मोक्ष सुख ना मिले तो संसार सुख कहीं जाने वाला नहीं है, संसार सुख तो मिलेगा। समंतव्रत जैसे महाराज व्यक्ति कहते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष की सीढ़ी है, लेकिन मोक्ष नहीं मिला तो क्या कह दिया उन्होंने, देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानव, तुम चक्रवर्ती बनोगे, मानव तिलक बनोगे, ओजस तेजो विद्या विजय विभव सनाता महाकुला महर्था मानव तिलका। ऐसा एक श्लोक, 2 3 4 श्लोक, 4 श्लोक लिखे। तो हम ये उपदेश क्यों नहीं दे रहे दुनिया को कि तुम्हें मोक्ष के लिए नहीं? पाठशालाएं बंद क्यों हो गई कि लोगों ने कहा कि मुनि महाराज पाठशाला जाने का आज मुनि महाराज बनना पड़ेगा, ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा। नहीं, पहले लोग पाठशाला जाते थे, माँ कहती बेटा पाठशाला पढ़ ले, जगह चला जा। बोले मम्मी क्यों चले जाऊं? पढ़ ले, 24 भगवानों के नाम पढ़ ले, उनके चिन्ह पढ़ ले, भक्तांबर के कड़े पढ़ ले। बोले क्यों? तेरा ससुरा देखने आएगा, वो पूछेगा तो तेरी शादी नहीं होगी। अच्छा, तो वो पाठशाला जाता था शादी के लिए। छोरियों को भेजते थे, अरे पढ़ ले भाई छोरी, नहीं तो कोई देखने आएगा। तो पहले पाठशाला इसलिए भेजते थे कि शादी करना है, देखने वाला श्लोक पूछता है कि भक्तांबर पाठ का श्लोक आता है, 24 भगवानों के चिन्ह आते हैं, और ये ऐसे पूछते थे लोग। आज भी हर मंदिर में पाठशाला चालू हो जाए, मैं कितना भी चिल्लाऊं निशान जी, मैं कितना भी कहूं कि सब पाठशाला आओ, वो महाराज जी वो काय के लिए आए? बोले महाराज बनने के। बोले महाराज हमें नहीं बनना, कुछ नहीं होने वाला। और आपका पूरे इतनी पाठशालाएं, कितने मंदिर हैं? 17 मंदिर है, 27 पाठशाला चालू कराऊंगा मैं। मातृष्टि कमर समाज के माता पिता एक नियम ले लें कि हमारे यहां जो भी बहू को हम लाएंगे, लड़के से शादी करेंगे, उससे मात्र हम धर्म की 4 बातें जरूर पूछेंगे।
वो 4 बातें बता पाएगा तो शादी करेंगे, नहीं तो कहने पधारो। वो 4 बातें यही 24 भगवान के नाम सुनाओ, चिन्ह सुनाओ, भक्तांबर सुनाओ, तत्वाल सूत पूछ लेना, और क्या। लोग पढ़ेंगे किसके नाम से कि यदि पाठशाला नहीं गए तो बेटा कुंवारे रह जाओगे, कुंवारी रह जाएगी। तो धर्म को जोड़ो संसार से, संसार की क्रियाओं से धर्म जुड़ जाएगा। ये धर्म करेंगे क्योंकि पंचम काल है, परमार्थ से पूर्णता नहीं। आप जोड़ो। जब से मैंने अभिषेक को इनकी जिंदगी से जोड़ा है, अभी अमित बाबू कह रहे थे, ऐसे ही नहीं तुमने भीड़ लगा दी, कंपनी का माल है, कंपनी का घर है। और लोगों ने सैंपल भरे, ऐसे ही नहीं हो गया। तुम बनिया लोग ऐसे ही करोड़ों रुपया, लाखों रुपया दे दोगे, अरे राम 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 राम। तुम लोगों ने सैंपल भरे हैं, अजमाए हैं, जब 100% पास हुए हैं तब कहीं जाकर अब लाइन लग रही है। लेकिन इनकी जिंदगी से जोड़ो। पूरा भक्तांबर अमर क्यों हो गया? क्योंकि भक्तांबर पूरा जिंदगी से जुड़ा है। सबसे ज्यादा भक्तांबर का प्रचलन होने का क्या कारण है? और भी कारण है, मैंने कई बार बताए, उसकी एनर्जी, उसकी ताकत, उसके बीजक। एक कारण यह है कि भक्तांबर में हर श्लोक तुम्हारी जिंदगी की समस्या से जुड़ा हुआ है। सांप आ गया, भक्तांबर श्लोक से जोड़ दिया। रक्ते क्षणम समिध कोकिल, आग लगी, तुम्हारे भक्तांबर से जोड़ दिया। आग लगी, कल्पांत काल पवन हो देते नक्र चक्रम न धावानलम, हाथी आ गया, कोई भी समस्या जिंदगी से जोड़ो। और सूरत में जाकर मैंने धर्म को उनके धन से जोड़ दिया। आज सूरत का हर मंदिर छोटा पड़ रहा है क्योंकि उनको जिंदगी मिल गई धर्म से। आज व्यक्ति जीना चाहता है, वो कहता है मुझे जीने की जो सामग्री है क्या आपके धर्म से मिलेगी? जीना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता, पाना चाहता है। जब वो जीना चाहता है और जीने के जिस माध्यम से पाना चाहता है, उसमें तुम्हारे धर्म में व्यवस्था है, आगम में तो है। आगम में तो स्पष्ट उल्लेख किया है कि व्यवस्था है, तो व्यवस्था को अपनाना चाहिए। आप मात्र इतना करवा दो निशान जी कि यहां की बेटी उसी के घर जाएगी, उसी की बेटी यहां आएगी जो भगवान का अभिषेक पूजन करेगा। तो देखो, मंदिर मैं मोक्ष के लिए नहीं भर रहा हूं, सारे मंदिर हाउसफुल हो जाएंगे। कौन व्यक्ति है जो धर्म को जोड़ो? गृहस्थ है, गृहस्थ समस्याओं से जूझता है, उसका समस्या का समाधान मिलना चाहिए। और मिला है, आपको मालूम होगा, शांति धारा की महिमा जब तक नहीं थी, जब भी कोई घर में कुछ होता था, चलो फलाना झाड़ा लगाना चलते, फलाने चबूतरे पे जाते, होता था कि नहीं? कहीं जाते, यहां जाते। आज घर घर में, यही नहीं जहां मैं नहीं गया हूं दक्षिण भारत में, आज कोई भी घर में समस्या आती है, एक ही आवाज आती है, चलो भगवान की शांति धारा करते, चलो भगवान का अभिषेक करते। क्या है? हमने अपने बच्चे को, अपने परिवार के लोगों को जो दूसरे के घर में भीख मांगता, वो अपने प्रभु के सामने शांति धारा भी कर रहा है, उसका भी काम हो रहा है और अपना भी काम हो रहा है, दोनों बात। और महाराज श्री ने जैसा कहा कि ये दुकान उन्हें पता है कि यहाँ पर दिया हुआ दान निष्फल नहीं होगा, और महाराज जी आपके सानिध्य में जो दान देता है उसका मंगल शुरू हो जाता है। हमारे सौधर्मेंद्र महाराज ने कल बोली ली सौधर्मेंद्र की, और आज उनकी बेटी की शादी पक्की हो गई है। गोटे गांव के सुप्रसिद्ध परिवार राजकुमार जी जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, आ जाएं, आशीर्वाद लेने आए हैं महाराज जी। आज देखें, मंगल तुरंत यहाँ पर मंगल शुरू होना हो जाता है। अब जिज्ञासा करेंगे, साथ में विमर्श, जागृति मंच, महिला मंडल, और इसके बाद तैयार रहें विद्वत श्री आलोक जी मोदी ललितपुर। हे महाराज जी, विमर्श जागृति महिला मंच की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा में इच्छा में इच्छा में। हे गुरुवर, हम सभी की एक शंका है
कि पाप 5 होते हैं, पर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। पर शुरू के 4 पाप जो होते हैं वो पाप सभी लोग उसको पाप ही मानते हैं, पर लास्ट का जो परिग्रह होता है उसमें सभी लोग खुशी बनाते हैं। तो हे गुरुवर, यह बताइए कि इस जैसे कोई पैसा बढ़ जाता है या किसी का मकान बढ़ जाता है तो बहुत खुशी मनाते हैं उसमें सब लोग। मनाना ही चाहिए। तो उस आसक्ति से बचने के लिए नहीं, हम क्या करें? कोई बचने की जरूरत नहीं है। 4 पापों के 2 भेद नहीं है, 4 पापों का एक ही भेद है कि ये चारों पाप बुरे हैं। चारों पाप बुरा करते हैं, जीवन को भी बुरा करते हैं, दूसरे का भी बुरा करते हैं। हिंसा से स्वयं का भी घात है और दूसरे का भी, झूठ से स्वयं भी है और दूसरा भी फंसता है। सब में पापों में स्वयं का भी विनाश और दूसरे का भी विनाश। परिग्रह एक ऐसा पाप है जो यदि अच्छे हाथ में आ जाए तो स्वयं का भी विकास है और दूसरे का भी विकास है। धन बुरा हूं भला कहिए, आपकी पूजा में आता है। हिंसा बुरा हूं भला कहिए नहीं कहा, लेकिन धन को कहा है धन बुरा हूं भला कहिए। कैसे कहें पाप होकर के भी? यदि धन नहीं होता तो कल ये पात्र कैसे बनते? बोलो, धन को बुरा कहूं कि भला कहूं? जो पात्र बने, मंदिर कैसे बनता? तो धन बुरा, धन का 2 रूप है। यदि उसकी नियति हमारी दूसरी तरफ चली गई तो वो धन पाप है, अन्यथा धन धर्म भी है। धन के बिना कोई धर्म भी नहीं कर सकता। गृहस्थ का दान धन के अधीन है। इसलिए 5वें पाप की एक विशेषता है, इसलिए उसकी सर्वथा निंदा नहीं है, कथनचित निंदा है। जिज्ञासा करेंगे विद्वान आलोक जी मोदी ललितपुर, जिनका कुशल संचालन लगभग 7 महीने आप सभी ने सुना है और हमारे सांगानेर के श्रेष्ठ युवा विद्वान हैं। ऐसे विद्वान श्री आलोक जी मोदी जी जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार रहें विद्या सिंधु मंडल की सभी सदस्याएं। पूज्यवर तीर्थ चक्रवर्ती मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जहां भी आप विहार करते हैं और जिस स्थान पर आप विराजते हैं वहां पर चमत्कार और अतिशयों की झड़ी लग जाती है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है और विगत 7 महीने में ललितपुर नगर में हमने इन चमत्कारों की, अतिशयों की झड़ी लगते देखा है। कोई कहता है आपकी वाणी में चमत्कार है, कोई कहता है आपके आशीर्वाद में चमत्कार है, कोई कहता है आपके चरण जहां पड़ जाते हैं वहीं तीर्थों की रचना हो जाती है। ऐसा अद्भुत चमत्कार आपके सर्वांग में समाया हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चमत्कार आपकी वाणी में या आपके आशीर्वाद में, आपके चरणों में आया है, वो सभी संतों के अंदर नहीं आ पाता है, क्योंकि एक बहुत अद्भुत विशेषता आपकी है, निष्प्रह वृत्ति, निस्वार्थ वृत्ति। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होता है। चाहे आपने शांति धारा का उपदेश दिया हो और चाहे सौधर्मेंद्र आदि महापात्र बनने का उपदेश दिया हो, जहां कहीं भी आपने तीर्थ आदि बनाने की भी प्रेरणा दी है वहां आपका कोई स्वार्थ नजर नहीं आता है। और जहां निस्वार्थ निष्प्रह वृत्ति होती है वहीं चमत्कारों की झड़ी लगती है। महाराज श्री, अभी 7 महीने से आप जिस अभिनंदनोदय तीर्थ की महिमा गाते हुए थक नहीं रहे थे, आपने कल 2 मिनट में उसको इतनी निष्प्रह वृत्ति से, निस्वार्थ वृत्ति से टीकमगढ़ को आगे कर दिया। ऐसी निष्प्रह वृत्ति हमने नहीं देखी कि अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पीछे कर दिया और टीकमगढ़ वालों को आगे कर दिया। केवल अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र नहीं, आपके आशीर्वाद से 50 तीर्थ क्षेत्र बने हैं और 50 तीर्थ क्षेत्रों का नामकरण किया है। महाराज श्री ने विगत 7 महीने 5 महीने हमारे ललितपुर नगर में रहे। 5 क्षेत्रों का नामकरण तो उधर 5 महीने के दौरान हुआ। देवोदय, सतोदय, शांतोदय, अभिनंदनोदय, यशोदय, और ऐसे कितने सारे तीर्थ क्षेत्र हैं जो आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से बन रहे हैं। लेकिन कभी आज तक एक नाम नहीं सुना कि कहीं सुधोदय नाम आया हो या सुधा सागरोदय नाम आया हो, कहीं नहीं। ये निष्प्रह वृत्ति कैसे आती है महाराज श्री? मेरी जिज्ञासा केवल यही है
कि हम लोग गृहस्थ हैं, जो भी कार्य करते हैं, जिससे भी मिलते हैं, भगवान के दर्शन करने भी जाते हैं, पूजन करते हैं, तो भी एक ना एक कोई स्वार्थ लेकर के जाते हैं। तो हम लोग इस स्वार्थ को कैसे कम करें, ऐसी निष्प्रह वृत्ति हम लोगों के अंदर कैसे आए? पहली बात, आलोक बाबू, एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज जी गजब हो गया। मैंने क्या हो गया? बोले आप 1.5 2 घंटे रेगुलर बोल लेते हो, बहुत गजब है, बहुत अतिशय, एकदम रेगुलर, श्वास लिए बिना रेगुलर बोल लेते हो। मैंने गलत धारणा है, मैं 1.5 घंटे बोल रहा हूं, ये अतिशय नहीं है। ये बंदर 1.5 घंटे सुन लेते हैं, ये अतिशय है। जिनका मन चंचल, जिनका तन चंचल, जिनका मन मोह वाणी चंचल, और वो 1.5 घंटे बैठ करके शांत होकर सुन ले, ये सबसे बड़ा अतिशय है। इसलिए मेरे आशीर्वाद का अतिशय नहीं है, हमारे भक्तों के नमोस्तु का अतिशय है, समर्पण का अतिशय है, श्रद्धा का अतिशय है, आस्था का अतिशय है। भगवान में कोई अतिशय नहीं होता, अतिशय होता है भगवान को जो नमोस्तु करता है, उस नमोस्तु में अतिशय होता है। तो जो समर्पण है, उस समर्पण के कारण से ये सारी घटनाएं घटती हैं। तो ललितपुर वालों से टीकमगढ़ का समर्पण कम तो नहीं है? नहीं, कम नहीं। और दूसरी बात है, मैंने किसी मोह में लेकर या इनसे टेबल के नीचे से कुछ लेकर के कुछ ले देकर इनकी प्रशंसा नहीं की, बाकायदा तर्क किया कि वहां के पंचकल्याणक में जो बोली हुई वो प्रति मूर्ति 3000 रुपए की कीमत की थी, 5300 कीमत की थी। और टीकमगढ़ वालों जो बोली ली वो प्रति मूर्ति 3 लाख रुपए की कीमत की थी। तो तुमने मूर्ति का मूल्यांकन किया 53,000 और टीकमगढ़ वालों ने एक मूर्ति का मूल्यांकन किया 3 लाख। तो प्रशंसा की बात तो है ही। मैं तो जो कहता हूं तर्क से कहता हूं, और छोटा आदमी कुछ कर लेता है तो वो ज्यादा प्रशंसा का पात्र होता है। और दूसरी बात है, सभी क्षेत्र हैं, लेकिन साधु जहां जिनके पुण्य से बैठा है उसके पुण्य का भी तो कोई प्रभाव है, उसके पुण्य की स्थिति होती है। और मेरा तो एक ही मन होता है, एक क्षेत्र के एक तीर्थ की अपेक्षा बनने की अपेक्षा हमारा सारा जगत ही तीर्थ बन जाए ना, तो कैसा रहे? ये परिणाम रहता है। जिज्ञासा करेंगे विद्या सिद्धू मंडल, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान संजय जी जैन मोदी। गुरुदेव के चरणों में विद्या सिंधु मंडल और उनके परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हमारी जिज्ञासा है गुरुदेव, हम अपने नित्य कार्यों में दिन प्रतिदिन लगे हुए हैं और ना ही हम त्याग भक्ति तपस्या कुछ कर पाते हैं, तो क्या अपने भाव को सुधारने के लिए त्याग और तपस्या ही जरूरी है, या कोई उपाय है जिसके द्वारा हम अपना भाव और भाव भी सुधार सकें? धर्म और कर्म ये दोनों पृथक चीजें नहीं हैं। गृहस्थ के लिए कर्म भी उतना ही जरूरी है, धर्म भी। लेकिन धर्म में कर्म जुड़ा रहे और कर्म में धर्म जुड़ा रहे, दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाएं, तो गृहस्थ दोनों कार्य कर सकता है। धर्म रहित कर्म नहीं और गृहस्थ का कर्म रहित धर्म नहीं। अभी कहा था ना, गृहस्थ पूर्ण भीतरागी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ में बहुत सारी चीजें। गृहस्थ स्वयं सुखी हो जाए कोई जरूर नहीं कि स्वयं सुखी है तो सुखी रह जाए। यदि घर में दूसरा व्यक्ति दुखी है तो वह दुखी हो सकता है, क्योंकि गृहस्थ है। गृहस्थ स्वयं के सुख से सुखी नहीं होता, उसके साथ परिवार का भी सुख होना चाहिए। इसलिए कर्म और धर्म दोनों एक साथ गृहस्थ लेकर चले तो गृहस्थी के जीवन में दोनों कार्य हो सकते हैं। धर्म विहीन कर्म और कर्म विहीन धर्म,
गृहस्थी के लिए सुखी नहीं बना सकता। जिज्ञासा करेंगे संजय जी मोदी, जिन्होंने नंदीश्वर कॉलोनी मंदिर के जब शिलान्यास हुआ था वो भी सौभाग्य प्राप्त किया था और अब कलश देने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे संजय जी मोदी जिज्ञासा करें। और इसके बाद तैयार रहें जैनागम पाठशाला की बहनें। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे महाराज जी, जब मंदिर का निर्माण होता है तब उसका शिलान्यास करने एवं मंदिर जी पर कलश और ध्वजा चढ़ाने से क्या फल मिलता है? नमोस्तु। फल क्या, ये दान के एक प्रसंग है। कलश और शिखर जैसे यशो गाता गाती है तो कलश चढ़ाने से उसका यश बढ़ता है, शिखर का बनाने से उसकी यश की पताका फहराई जाती है, शिलान्यास करने से उसकी जिंदगी इतनी मजबूत होती है कि वह जिंदगी में अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं पाएगा लेकिन वह डगमगाएगा नहीं, गलत बार पर नहीं जाएगा, क्योंकि उसने किसी मंदिर का शिलान्यास किया है, मंदिर की शिला की स्थापना की है, उस शिला पर पूरा मंदिर खड़ा है। ऐसे ही वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में अनेक संकट आएंगे लेकिन वो मार्ग से भटकेगा नहीं, मार्ग से वह गिरेगा नहीं, वो जैसे बनेगा अडिग रहेगा। तो हर किसी भी क्रिया के पीछे अर्थ क्रिया छुपी रहती है और वही अर्थ क्रिया के अनुसार उसका फल मिलता है। जैनागम पाठशाला नंदीश्वर कॉलोनी की बहनें। और इसके बाद तैयार रहे श्रीमान अनुज जी जैन टीकमगढ़। आशीष हाथ जब से जिज्ञासा करें, जिज्ञासा ओनली जिज्ञासा। मंगलाचरण महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि हम इच्छामि। गुरुवर, हम सभी बहनें पाठशाला पढ़ाते हैं, पाठशाला पढ़ाने से किस पुण्य का बंध होगा? अपना ज्ञान जब दूसरे को देता है तो ज्ञान बढ़ता है। सरस्वती के ज्ञान की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े बिन खर्चे। पढ़ाना भी एक स्वाध्याय है, उपदेश भी एक स्वाध्याय है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने बहुत बड़ी बात की। पहले हम प्रवचन करते थे किसी चीज पर और आप लोग मानते तो हो ही नहीं, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आता था कि अब इनको कुछ बताना ही नहीं, ये जहां जाए सो जाए, अपन कोई लेना देना नहीं। गुटखा छोड़ने की कहो छोड़ते नहीं, मंदिर आने की कहो आते नहीं। तो अपना पहले सोच लिया, चिड़चिड़ापन आता, अपन को अब प्रवचन देने नहीं, इनको जो करना है भाड़ में जाए तो जाए, अपन क्या करें, मानते ही नहीं है। तो मन में थोड़ा खेद होता था। एक दिन ऐसे ही मन में खेद हुआ कि ये चिकने खड़े हैं, इनको बेफालतू अपना समय खराब करना कोई मतलब नहीं है। तो पूज्यवर उमा स्वामी महाराज सिरे आ गए। उन्होंने कहा, बेटा क्या बात है? मैंने कहा, महाराज जी अब इनको उपदेश देना बंद करता हूं, ये मानते ही नहीं है। तो बोले, यही तो तेरी गलती है, इससे तुझे चिड़चिड़ापन। तू उपदेश इनके लिए क्यों देता है? मैंने तो नहीं कहा था कि इन लोगों को उपदेश देना। तुम उपदेश को स्वाध्याय मान लो, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। तुम मानो या ना मानो, मेरा तो स्वाध्याय हो गया, बात खत्म। तुम मानो या, हमारे यहां वाचना प्रक्षना मनाय धर्मोपदेश, उपदेश स्वाध्याय में आया है। ये माने या नहीं माने, तेरा स्वाध्याय हो गया। और स्वाध्याय तुम्हारा, इनका है कि तुम्हारा? मेरा है। तो स्वाध्याय में कर्मों की निर्जा किसकी होगी? मेरी होगी। स्वाध्याय में ज्ञान किसका बढ़ेगा? मेरा बढ़ेगा। स्वाध्याय से तत्व दृष्टि के जो बेरे को, तो फिर क्यों चिड़चिड़ा बन रहा है? तो इनकी दुकान चला रहा है कि स्वयं की दुकान करा रहा है? तब से तुम एक भी बात मत मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मानो या ना मानो, मेरा वेतन पक्का है, मेरा स्वाध्याय तो हो गया। क्योंकि उपदेश स्वाध्याय में आता है। इसी प्रकार पाठशाला पढ़ाने वाली बच्चियों को कम से कम ये मानना चाहिए कि ये पढ़े या नहीं पढ़े, हमारा स्वाध्याय तो हो रहा है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है।
जिज्ञासा करें अनुज जी जैन टीकमगढ़ और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती ममता जी जैन मड़ावरा पाठशाला संचालिका। मेरे आराध्य गुरुदेव परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगा सुधासागर जी महाराज के चरणों में कोट सह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य श्री आगम में आता है कि सीता के जीव ने एक क्षुल्लक क्षुल्लिका को देखकर अपने मन में भ्रांति पाल ली थी। उस भ्रांति के चलते उस जीव को बहुत कुछ सहना पड़ा था, लेकिन वर्तमान में श्रावकों की यह स्थिति है कि षड्यंत्र करके सही लोगों को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। ऐसे श्रावकों का पूज्य श्री क्या होगा, इसका हमें समाधान दें। वही होगा जो उनका हुआ क्योंकि बहुत बड़ा आज तो ये षड्यंत्र चलते रहने लगे और ऐसे जीवों का, क्योंकि ये षड्यंत्र करते तो हंसते हंसते हैं, जब ये लौटकर कर्म के उदय में आएगा तो कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलता। अपन ने देखा और छोटी सी हंसी की क्रिया कुछ 1, 2, 4 मिनट की रही होगी, उसका परिणाम कितना दुख उठाना पड़ा, कितने दुख वनवास में रहना पड़ा। वनवास में भी कोई भी व्यक्ति सहयोगी नहीं बन पा रहा, कोई भी व्यक्ति उनको सुनने वाला नहीं है। कैसी कैसी दशाएं विदेही ने सहन की, कैसी कैसी दशाएं और सब लोगों ने सहन की, बड़े बड़े महान लोगों ने। तो कर्म व्यक्ति हंसते हंसते करता है, फल जब मिलता है तो रोते रोते जिंदगी खत्म हो जाती है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र जो रच करके अच्छे लोगों के लिए, स्वयं तो कुछ साधना करते नहीं, दूसरों को भी, अच्छे लोगों को भी वो पराजित करते हैं। इनकी विनाशकालीन विपरीत बुद्धि होती है। कई लोग तो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि जिनको इसी में मजा आता है। 2 व्यक्तियों के मन में, 2 भाइयों में फूट डाल देना, 2 समाज में फूट डाल देना, गुरु शिष्य में फूट डाल देना, तो ये नारद प्रवृत्ति कहलाती है। अब नारद की जो दशा हुई वही इनकी दशा होगी। तो अब इन नारदों से तो कोई दुनिया खाली रही नहीं। बस यही है कि नारदों को सफल मत होने दो, अपनी शक्ति इतनी बढ़ाओ, अपनी श्रद्धा इतनी बढ़ाओ कि कोई तोड़ न सके। तोड़ने वाले तो तोड़ेंगे, लेकिन अपना उपादान यदि मजबूत है तो तोड़ने वाले थक जाएंगे और व्यक्ति अमर हो जाएगा। ये होता है, ये निकृष्टता कहलाती है, निम्न लोग कहलाते हैं। बस इसका एक ही उपाय है, इनकी साजिश सफल ना हो पाए, ये मजबूती अपन सबको रखना है। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी के जिज्ञासा करेंगे श्रीमती ममता जी जैन पाठशाला संचालिका मड़ावरा। इसके बाद तैयार रहे वीर बहुमंडल की सभी सदस्याएं। परमोपकारी गुरुवर के चरणों में त्रैवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, हम सभी आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से 12 वर्षीय पाठ्यक्रम जो स्वाध्याय है उसका अध्ययन कर रहे हैं और बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। जो चूँकि अप्रैल माह में परीक्षा होने वाली है, लेकिन बहुत से लोगों की जिज्ञासाएं हैं कि महाराज श्री, हम सभी तैयारी तो साल भर से कर रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार में सूर्य या सूतक हो जाती है तो हम परीक्षा दे सकते हैं अथवा नहीं दे सकते हैं। इसका समाधान करें और आशीर्वाद दें हम सभी को कि हम सभी लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर सकें। सूतक की स्थितियां जो बनती हैं वो भिन्न स्थितियां हैं। परीक्षा देना अलग चीज है, पढ़ना अलग चीज है। परीक्षा देने में कोई, जैसे मान लो आज कॉलेज की स्थितियां हैं, स्कूलों में कॉलेजों में भी धर्म चलता है। शास्त्री आदि के जो आचार्य होते हैं वो तो गवर्नमेंट की डिग्री है, और शास्त्री में जैन दर्शन के भी शास्त्र होते हैं, न्याय वगैरह। अब उनकी परीक्षा ऐसे समय पर पड़ जाती है, यदि वो परीक्षा नहीं देते हैं तो फिर उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, साल खत्म हो जाएगी। तो जब ऐसी परीक्षाएं आदि होती हैं
तो उनमें सामान सूर सूतक की आदि का विकल्प नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, अशुद्धि आदि की स्थितियां हैं महिलाओं आदि की, तो जरूर विचार किया जाता है, फिर पेपर को छोड़ दिया जाता है सामान। लेकिन स्वाध्याय नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करें वीर बहुमंडल से श्रीमती संगीता जी जैन, और इसके बाद तैयार हैं श्रीमती अंकिता ऋषभ जैन। चालू करें। गुरुवर के चरणों में वीर बहुमंडल की तरफ से कोटि सा नमोस्तु 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 भगवान। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि हम संसारी जीव कितना परिग्रह रखें कि हमें पाप का संचय ना हो और हमारा काम हो जाए। गुरुवर, कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। इसका एक ही उदाहरण है कि व्यक्ति को भूख लगे तो कितना खावे, जितना पेट में बने, और अधिक से अधिक शाम का और रख ले। अधिक से अधिक चलो इतना रख लो कि कभी कोरोना में लॉकडाउन हो जाए तो वो काम आ जाए। चलो इतना रख लो कि जिंदगी भर की कम से कम यदि नहीं कमा पाए तो काम आ जाए। चलो इतना रख लो कि स्वयं की जिंदगी का काम आ जाए और बेटे की भी जिंदगी चल जाए, यहाँ तक की छूट है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बेटे तक की तुम्हारी छूट चल जाए, बेटे की चल जाए। अब तो कहो महाराज 7 पीढ़ियों का, एक जिंदगी का और एक पीढ़ी की छूट है। बाकी तो नीति है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साधु न भूखा जाए का अर्थ मार रोटी ही मत लेना। वहां का अर्थ है कि हे भगवान इतना दे देना कभी पंच कल्याणक हो तो कोई बोली ले सके। साधु के भूखा का अर्थ मार रोटी ले लेते हो, तो रोटी से मतलब नहीं है। कभी मुझे मंदिर बनाने का भाव आ जाए तो मैं मंदिर बना सकूं, कभी मूर्ति बैठालने का भाव आ जाए तो बैठाल सकूं, कभी मेरी जिंदगी में पंचकर्मा का पात्र बनना सके तो मैं बना सकूं। इतना दीजिए, ये भी आएगा, साधु में आ जाएगा, सब उसमें निहित है। और स्वयं में मैं भी भूखा ना रहूं। भूखे का अर्थ मात्र रोटी मत लेना। मैं जिस समाज में, जिस नगर में रहता हूं, उस नगर में मैं इज्जत के साथ रह सकूं। इतना हो कि मेरे पास मकान हो, इतना हो कि मेरे पास घोड़ा गाड़ी हो, इतना हो कि कभी कोई कार्यक्रम करूं तो 4 लोगों को बुला करके भोजन करा सकूं, थोड़ा इज्जत के साथ रह सकूं। ये है स्वयं का भूखापन। मैं भी भूखा ना रहूं। भूखा है ना अभाव, सब तरफ के जो आवश्यकताएं हैं, जो एक गृहस्थ के लिए चाहिए है, वह सब आपके लिए होना चाहिए। और धर्म का भी करने का भाव हो, वो भी मैं कर सकूं, इतना परिग्रह तुम रख सकते हो। जिज्ञासा करें श्रीमती अंकिता ऋषभ जैन, और इसके बाद तैयार रहें श्री महेंद्र जी जैन मड़वैया, पूर्व मंत्री जिला पंचायत ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, समर्पण और कर्तव्य में क्या अंतर है? इन दोनों में क्या श्रेष्ठ है और क्यों? समर्पण जो होता है उसमें अपने पास जो होता है वह सामने वाले को समर्पित कर दिया जाता है। और कर्तव्य होता है कि उस सामने वाला जो कार्य नहीं कर पा रहा है और मैं उसको कर सकता हूं, तो उसको एक निस्वार्थ भाव से कर देने का नाम कर्तव्य है। हम नहीं कर पा रहे, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं कर सकता हूं, वो कर्तव्य है। बच्चा नहीं बच सकता है कि अग्नि को पकड़ लेगा, तो माँ का कर्तव्य है कि उस बच्चे को बचा ले, क्योंकि वो बचा सकती है। बच्चा नहीं बच सकता, लेकिन वो बचा सकती है। तो न करने वालों के पीछे अपने कर्तृत्व को स्थापित करने का नाम कर्तव्य कहलाता है। और समर्पण का अर्थ होता है जो मेरे पास है मैं अपना सब कुछ समर्पण तुम्हें करता हूं,
मैं तुम्हारे अनुसार चलूंगा, मैं तुम्हारे अनुसार चलूंगा, तुम्हारे अनुसार सोचूंगा, तुम्हारे अनुसार सोचूंगा। जो कुछ है मेरा सब कुछ समर्पण है। अपने अस्तित्व को सामने वाले में मिटा देना, मिला देना समर्पण कहलाता है, और सामने वाले का सहयोग कर देना एक कर्तव्य कहलाता है। जिज्ञासा करेंगे श्री महेंद्र जी जैन मड़वैया, पूर्व मंत्री जिला पंचायत ललितपुर। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती दीपाली जी जैन। आध्यात्मिक संत, वचन सिद्धि के धनी, परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मड़वैया परिवार की ओर से सत सत बार नमोस्तु 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 छोलक जी के चरणों में एक छामी। आज हमारी जिज्ञासा करूं उसके पूर्व हम टीकमगढ़ वालों के भावों की, पुण्य के भावों की बड़ी सराहना करते हैं कि आप लोग बड़े पुण्यशाली हैं कि जो विभूति आप देख रहे हैं, जिनके चमत्कारों को आपने सुना तो होगा, लेकिन देखने को अब मिल रहा है, और देखेंगे और आप वास्तविकता में पाएंगे कि कितना चमत्कार है। बोलो तुमने कभी ईश्वर को देखा है? बोलो तुमने कभी ईश्वर को देखा है? यदि नहीं तो शाश्वत पुराणों में क्या झूठा लेखा है? शाश्वत पुराणों में क्या झूठा लेखा है? चंदा सूरज उगते और मौसम रंग बदलता, चंदा सूरज उगते और मौसम रंग बदलता। मैं सच कहता हूं कि मुझे तो इस सुधा सागर के रूप में भगवान का रूप लगता, मुझे तो भगवान का रूप लगता। परम पूज्य मुनिश्री, हमारी आज की जो जिज्ञासा है वो आज के प्रवचन से ही है। मैं रिपीट करूं इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सत्य मानिए कि मैं एक भी दिन नहीं छोड़ता हूं, चाहे कैसा भी काम हो। मैंने आज का प्रवचन टीकमगढ़ ललितपुर में अपने टीवी पर ही सुना। आपने महाराज जी कहा अपने प्रवचनों के में बीच में चौकों की चर्चा करते हुए कहा कि कई लोग कुंभकर्ण की नींद सोते हैं। अभी भैया जी भी कर रहे थे प्रक्षाल की बात, अभिषेक की बात। उस समय भी आपने कहा, तो मैं कहना चाहता हूं कि 3 लोग ही केवल जागते हैं, सुबह जल्दी 3 लोग ही उठते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरी। माँ, मेहनत और मजबूरी। तो परम पूज्य महाराज, हम ऐसा क्या करें कि मजबूरी में ना उठ करके माँ और मेहनत की तरह उठें? कृपया समाधान करने की कृपा करें। मजबूरी में तो लोग उठते तो क्या है, वो सोते ही नहीं है, क्योंकि कर्म के मजबूर हैं। और माँ और मेहनत, माँ उठती है अपने कर्तव्य के लिए कि मुझे बेटे के उठने के पहले उसको भोजन देना है, उठने के पहले हमें तैयारी करना है, क्योंकि बेटा उठेगा तो नियम से वो भूखा होगा। तो माँ एक कर्तव्य के रूप में उठती है, और मेहनत करने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी को चलाने के लिए उठता है। और जो सम्यक दृष्टि होता है वो अपने कर्तव्य के रूप में उठता है कि मैं जैन श्रावक हूँ। मुनि भी उठता है कि मैं एक मुनि हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी जिंदगी को सूर्य उदय होने के पहले ही इतना पवित्र कर लूं कि सूर्य आकर के देखे तो हम सारी पवित्रता को उसके सामने रख करके अपनी दिनचर्या निकालो। मेहनत से जो उठते हैं, मेहनती व्यक्ति जल्दी उठता है, वो पुरुषार्थी व्यक्ति कहलाता है। तो जो धर्म के नाम पर उठ रहा है उसके दोनों मान लीजिए, कर्तव्य भी कर रहा है, क्योंकि मैं जैन श्रावक हूँ तो वो कर्तव्य के रूप में उठता है, मुझे जल्दी उठना चाहिए। और मेहनत के रूप में करता है कि मुझे कुछ करना है, कहीं एक क्षण सूर्योदय के बाद मेरा मंगल मेहनत के बिना न निकल जाए। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति कर्तव्य निष्ठ होते हैं वे अपने आप माँ का रूप और मेहनत का रूप धारण कर लेते हैं। कर्तव्य निष्ठता ही इन दोनों जागरणों में कारण बनती है। भगवान नमोस्तु। जिज्ञासा करें कुमारी दीपाली जी जैन, और इसके बाद तैयार हैं पंडित श्री श्री नंदन जी जैन टीकमगढ़।
महाराज श्री के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में मेरा त्रिबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि फेरी में रथ को छूना, रथ में बैठना और रथ के नीचे पैसे रखते हैं और फिर उसको अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो इन सब का हमारे जीवन में क्या महत्व है? रथ में बैठना, भगवान को लेकर बैठना, भगवान की महिमा के साथ बैठना, जैसे किसी की शादी होती है तो अकेला दूल्हा बैठता घोड़ी पर, फिर उसके साथ बाराती क्यों होते हैं? तो बाराती ये दिखाते हैं कि ये कितना इज्जत वाला है, इसके साथ कौन कौन चल रहे हैं, कितने लोग चल रहे हैं, तो उससे उस व्यक्ति की कीमत बढ़ती है। इसी प्रकार रथ पे जब भगवान बैठते हैं तो भगवान को सब समझ नहीं पाते, तो फिर दिखाया जाता है ये कोई साधारण भगवान नहीं है, जिनके साथ सौधर्मेंद्र है, कुबेर है, यज्ञनायक है, ईशान है। भक्तांबर बाढ़ ने देखो ना, भक्तांबर भक्ति करते हुए भगवान की महिमा बाद में गई। पहले कहा हे भगवान आप कौन है? भक्तांबर प्रणति मौल मणि प्रभाणाम। भक्तांबर, भक्तांबर यानी अमर देवता लोग आपकी भक्ति करते हैं। ऐसा करने से उसके मूल्यांकन अज्ञानी लोगों को पता चल जाता है कि इतनी बड़ी शक्ति है, कितना बड़ा वैभव है। तो इसी प्रकार से रथ आदि में जो बैठते करते हैं भगवान को लेकर, ये सारी दुनिया को दिखा देते हैं कि भगवान के साथ कोई साधारण शक्तियां नहीं हैं, उनके रथ के लिए हम कुछ भी निछावर करने को तैयार हैं। ये प्रतिष्ठाएं क्यों बहुमान के साथ की जाती हैं? मंदिर में बैठ करके भी सूर्य मंत्र हो सकता है बिना खर्चे के। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा था, बोले महाराज जी आपकी बात हमें समझ में नहीं आती, आप बहुत प्रोपेगेंडा करते हो, पंचगणना कराओगे, लाखों करोड़ों रुपया खर्च होगा, ये होगा वो होगा। महाराज ऐसा कुछ करो सस्ता पंचगणना। मैंने कि कर दूंगा। महाराज जी कितना सस्ता कर सको? मैंने कि आप जितना कहो। तो उन्होंने कहा कितना सस्ता कर सकते हो? हमने कि 5,000 में कर दूं। कि महाराज और सस्ता हो सके तो मैंने कि 500 रुपये में कर दूंगा। 5,500 के बीच में मैं पंचकल्याण कर सकता हूं निर्दोष, कोई कमी नहीं। ये मत समझना कि उस मूर्ति में कमी आएगी, उस मूर्ति के अतिशय में कमी आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। निर्दोष पंचकल्याण करूंगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है टीकमगढ़ वालों, अभी शकलीकरण नहीं हुआ है। नंदीश्वर द्वीप में बनने वाले मंदिर का पंचकल्याण, पूरा पंचकल्याण मैं 5,000 रुपये में कराऊंगा। इसमें भी कुछ बचा लूंगा। निर्दोष पंचकल्याण। शांत बैठा कि चला गया प्रतिष्ठाचार्य ने, उसने भी कभी नहीं कराया होगा, मैं कराऊंगा। पर शर्त एक है, सस्ता पंचकल्याण, शर्त एक है कि आज के बाद टीकमगढ़ में कोई भी शादी 5,000 रुपये से ज्यादा में नहीं होगी। निर्दोष शादी मैं कराऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं सब जानता हूं, चिंता मत करना। मैं पंचकल्याण करवा के नहीं जानता हूं, मैं तुम्हारे फेरे भी फिरवा दूंगा, चिंता मत करना। लेकिन 5,000 बहुत होता है शादी के लिए। आगम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार किसी प्रकार का दोष नहीं आएगा। 5,000 बहुत होते 500 रुपये में। शादी की कुछ नहीं करना, 2 मालाएं कितने की आएंगी? 100 रुपये की अच्छी ले लेना। दोनों को माला बनाओ। हल्दी कितने की आएगी? पर पीले हाथ पानी ग्रहण और बरमाला 2 ही तो नाम है। तो दोनों एक दूसरे को माला डालो, बीच में हल्दी रखो, दोनों हाथ मिलाओ, थैंक यू वेरी मच, जाओ खेलो खाओ मस्त रहो।
इतनी सी तो बात है और तुम लोगों ने प्रोपोगंडा बना दिया, शाही भाई प्रोपोगंडा बना दिया। महीनों से पहले भोज कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तुमने प्रोपोगंडा किया तो मैंने प्रोपोगंडा किया। जितनी गंदगी करोगे पानी भी तो उतना ही लगेगा। तुम कम गंदे होना शुरू करो, मैं कम पानी में नहा देगा। कितनी सी बात, छोटी सी बात है। वो एक आता ना, समय आपका हो गया है ना, बहुत पहले हो गया, फिर चलो सुना देता हूं। किसी ने कहा कि महाराज जी इतनी बड़ी रामायण लिखी गई, बहुत बड़ी रामायण, इतनी मोटी रामायण है। तो एक कहता है इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। राम और रावण दो जन्ना, राम और रावण, उनने उनकी नार हरी सो उनने उनको मारन्ना, इतनी सी तो काथन्ना और तुलसी लग गए पोथन्ना। अब बताओ पूरी रामायण का सार क्या है? दो व्यक्ति थे, उन्होंने नारी उठाई तो उन्होंने उनको, इससे ज्यादा और बताओ सार क्या है? लेकिन फिर लिखा गया पोथन्ना की नहीं, पोथी लिखी गई। इसी प्रकार महानुभाव, तुम कम करो तो मैं कम करूंगा। तुम्हारी शादियों के खर्च बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे पंच कल्याण के खर्च भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा कीचड़ लगाओगे उसको धोने के लिए पानी भी उतना ही ज्यादा लगेगा। तो इस प्रकार से रथ में बैठना करने का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। ये भगवान की प्रभावना कहलाती है। और रथ के नीचे पैसे आदि रखना, ये तो एक श्रद्धा है, आस्था है। शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं है। चलो, पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी के भक्त ऐसे हैं कि जब दो भक्त मिलते हैं तो वो संबंध में परिवर्तित हो जाते हैं। आज ऐसे ही दो परिवार गोटे गांव के, जो कि पूज्य श्री का भक्त है श्री राजकुमार जी का परिवार और अपने टीकमगढ़ का सौधर्मिंद श्री जिनेन्द्र जी का परिवार, दोनों परिवार के सदस्य उपस्थित हैं। आए महाराज जी के चरणों में निवेदन करें। महाराज जी, अभी तक तो सुनते थे कि दो समाज वाले या दो ऐसे संबंध बनाते हैं, आज दो परम गुरु भक्त सुधा सागर जी महाराज जी के भक्तों के बीच में ये संबंध हुआ है और दोनों समधी महोदय आशीर्वाद ले रहे हैं। दोनों महाराज जी के बहुत अच्छे जुड़े हुए भक्त हैं और आज ऐसा संबंध बना। और जो महामंडलेश्वर में जिनकी घोषणा हुई, क्रम से आके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे श्रीमती कमला सिंघई जी, सुपुत्र श्री राजेंद्र सिंघई जी, श्रीमती सुनीता सिंघई मोहनगढ़, श्री ज्ञानचंद जी जैन बंधावाले, श्रीमती आशा जी जैन, श्री शीलचंद जी जैन, श्रीमती इंदिरा जी जैन लोहिया, श्री बीरेन जी जैन ठेकेदार, ये सभी महामंडलेश्वर आकर के आशीर्वाद ले लें। और श्रीमती सीता जी जैन ग्रामीण बैंक मैनेजर, श्री सुमित जी जैन इंजीनियर परिवार अपनी बेदी की राशि लेकर के आए हैं, वो आकर के कमेटी को समर्पित कर देंगे। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में होने वाले पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जैसा कि महाराज श्री ने निर्देश किया था कि टीकमगढ़ के प्रत्येक घर को यदि पंचकल्याणक की ऊर्जा चाहिए है, टीकमगढ़ का प्रत्येक घर यदि इस पंचकल्याणक को अपने लिए मंगल बनाना चाहता हो तो हर घर से कम एक इंद्राणी अवश्य होना चाहिए। अब आप देख लें कि आपके घर से कितने लोग इंद्राणी बने हैं। यदि नहीं बने हो तो कमेटी के पास अपना नाम लिखाएं। एक और नाम महामंडलेश्वर में, आपका नाम बोलिए। हाँ आगे, ठीक। तो एक जिनको भी अपने नाम लिखाना हो, मंदिर के सामने जो कार्यालय है वहां पर आप अपना नाम लिखा सकते हैं। अब जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। दोनों महाराज जी आज समधी जी भाव बना रहे हैं कि हम ही लोग ये सौभाग्य प्राप्त करेंगे। दोनों जन आ जाएगा, इनके सम्मत हुए महाआरती करेंगे। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज जी की आ जाइएगा नीचे की ओर, हाथों में दीपक ले लें और बड़े भक्ति भाव से यहाँ उपस्थित सभी भक्त भी अपने स्थान पर उपस्थित होकर के पूज्य गुरुदेव की महाआरती करेंगे। प्रातः प्रवचन के लिए सभी लोग यहाँ पर 8 बजे उपस्थित हो जाया करेंगे, जिससे समय से हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव की वाणी का लाभ प्राप्त कर सके। प्रातः 8 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएं और 17 तारीख से पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव
अपना प्रारंभ हो जाएगा। उसके लिए आप अपनी तैयारियां शुरू कर दें, अपने घर को सजा लें, अपने नगर को सजा लें, उसकी मीटिंग अब शुरू कर दें। और जो लोग महापात्र नहीं बन पाए हों तो ब्रह्म इंद्र में आज नायक परिवार का नाम हमें प्राप्त हो गया था। और भी जिनको आगे लांता इंद्रादि बनना हो, प्रमुख इंद्र 11 कलश की राशि निर्धारित है। साथ ही साथ महामंडलेश्वर के लिए 555 की राशि निर्धारित की गई है। आप अपनी नाम यहाँ पर कमेटी को लिखा सकते हैं। आरतियों के दीप शीघ्रता से प्रज्वलित करें और पूज्य गुरुदेव की महाआरती प्रारंभ करें। घट यात्रा के कलश कल प्रातः काल प्रवचन के पश्चात वितरित होंगे। सामने काउंटर लगा है, वहां से आप अपने घट यात्रा के कलश ले सकते हैं। केवल 501 रुपए की राशि उसमें निर्धारित की गई है घट यात्रा कलश के लिए, आप उसके लिए प्राप्त कर सकते हैं। श्री सीलचंद जी जैन लोहर्रा परिवार, जिन्होंने लोहरगुआ परिवार, जिन्होंने महामंडलेश्वर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, आए गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिएगा आरती के दीप प्रज्वलित करते हुए दोनों परिवार, हमारे सौधर्मेंद्र परिवार से जिनेन जी ककड़ारी और उनके समधी जी राजकुमार जी, समस्त परिवार मिलकर के पूज्य गुरुदेव की आरती करेगा। भैया आरती जल्दी पहले से जला लिया करें। और इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर सनत कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।